एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे 105वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि पास हो चुका है और इसे राष्ट्रपति की असेंट कब मिली है, तो वो मिली है 20 अगस्त 2021 को, और जो कि लोकसभा में 10 अगस्त 2021 को पारित हुआ है एंड राज्यसभा में 11 अगस्त 2021 को। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। एंड ये क्या देता है, ये पावर देता है स्टेट को कि वे ओबीसी यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है उनकी लिस्ट बना सके। वो चाहे जिसे भी इस कैटेगरी में रख सकती है, एक लिस्ट में रख सकती है ओबीसी की। ये बिल पावर देता है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कि वह अपनी खुद की ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने, मतलब उन्हें राइट देता है कि वे अपनी खुद की लिस्ट बना सकते हैं, जिसे चाहे वे ओबीसी की लिस्ट में ला सकते हैं। और यानी अब कोई भी राज्य सरकार किसी भी जाति के लोगों को ओबीसी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी राज्य सरकार को। यानी अब पहले ये अधिकार सिर्फ केंद्र के पास था, अब ये राज्य को भी मिल गया है। तो ये जो था अमेंडमेंट बिल, इससे पहले क्या था, 102वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था 2018 में, जो पास हो गया था संशोधन 102वां। इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो कि 14 अगस्त 1993 का संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जिसे यह केंद्र को सामाजिक और आर्थिक आधार पर किसी पिछड़ी जाति की पहचान करने और घोषित करने का अधिकार देता है। इस परिस्थिति में केंद्र ही तय कर सकता है कि कौन सी जाति पिछड़ी है और कौन सी नहीं है। तो ये कौन सा अमेंडमेंट कहता था, 102, ठीक है। और 102वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत से आर्टिकल 338 बी, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख किया था। और आर्टिकल 342A, इसमें क्या था कि राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उल्लेखित करने का अधिकार देता था। तो 105वें संशोधन की अब जरूरत क्या पड़ी, तो 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है, मराठाओं को ओबीसी कोटे से आरक्षण प्रदान कर दिया था। लेकिन मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया था और 102वें संविधान संशोधन को सही माना था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी राज्य सरकार को अब पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी लिस्ट में बनाने का अधिकार नहीं है। तभी से लगातार 102वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध हो रहा था और इसी के कारण अब 105वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करना पड़ा। अब इस नए कानून से क्या होगा कि 671 जातियों को फ़ायदा मिलेगा और राज्य सरकारें अपनी मर्जी से ओबीसी में शामिल करके नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दे पाएंगी। तो ये है 105 बिल। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें अमेंडमेंट कौन कौन से आर्टिकल में किया गया ये भी देख लेते हैं। तो इसमें जो आर्टिकल हैं जिनमें अमेंडमेंट किया गया है उसमें है पहला आर्टिकल 338B, जिसमें किया गया है इन द आर्टिकल 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लॉज 9 clause 9 of the following provisions shall be inserted, namely, provided that nothing in this case clause shall apply for the purpose of clause 3 of article 342A and article 342A में किया गया है, जो कि कहता है कि in clause 1 for the word the socially and educationally backward classes which shall for the purpose of the constitution the words of socially and educationally backward classes in the central list which shall for the purpose of the central government shall be substituted। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जगह वो स्टेट गवर्नमेंट अब सब्सटीट्यूटेड कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी प्रतिस्थापित माना जाएगा। जहाँ केंद्र सरकार है वहाँ राज्य सरकार में माना जाएगा। आफ्टर क्लॉज 2 द फॉलोइंग शैल बी इंसर्टेड, नेमली फॉर द पर्पज of clause 1 and 2 expression central list means list of socially and educationally backward classes prepared and maintained by and for the central government।
Notwithstanding anything contained in clause 1 and 2, every state or union territory may by law prepare and maintain for its own purpose a list of socially and educationally backward classes entries in which may be different from the central list। मतलब कि अब राज्य सरकार जो भी चाहे किसी को भी बैकवर्ड लिस्ट में डाल सकती है और उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड अमेंडमेंट किया गया 366 में। इन द आर्टिकल 366 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर क्लॉज 26C, अच्छे से याद रखना, इस तरह से पूछा जा सकता है 366 का कौन सा क्लॉज जोड़ा गया है, तो 26C द फॉलोइंग क्लॉज शेल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली 26C socially and educationally backward classes mean such backward classes as are so deemed under Article 342A the purpose of the central government or the state union territory as the case may be। तो ये था आज का हमारा टॉपिक 105 अमेंडमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।